एक ही नारा एक ही मांग, एक ही नारा एक ही मांग, एक ही नारा एक ही मांग। झारखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो। झारखंड सरकार शर्म करो। क्या नाम है? रतन, क्या मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है? हमारी एक ही मांग है, JSSC CGL री एग्जाम विथ फेयर एग्जाम। 28 तारीख को आपने परीक्षा को देख लिया, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। 28 तारीख को एग्जाम हुई, 28 जनवरी को, और 4 फरवरी को होने की बात थी, तो उससे पहले क्वेश्चन पेपर बिक गई। सरकार को रद्द करना पड़ा, और उसके बाद सरकार ने बोली कि हम यथाशीघ्र परीक्षा डेट घोषित कर रहे हैं। आज 45 डेज हो गई, लेकिन सरकार कोई एग्ज़ाम डेट नहीं दी हुई है। उसी के मुद्दे पे हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए आज 5वां दिन धरना पे बैठे हुए हैं, और ये चलता रहेगा जब तक हमारी बातों को सरकार ना मान ले। हमारा एक ही मांग है, एक ही नारा एक ही मांग, JSSC CGL री एग्ज़ाम विथ फेयर एग्ज़ाम। और मैं सरकार को इस तरह से बोलना चाहता हूँ कि 17 तारीख के शाम तक JSSC को भी और सरकार को भी मैं बोलना चाहता हूं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। यदि 17 तारीख तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, तो 18 तारीख को हम लोग हज़ारों के लाखों के संख्या में हम लोग मतलब भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार है। राजभवन एंड सीएम आवास। झारखंड में कितना JSSC CGL के छात्र हैं? 6.5 लाख स्टूडेंट है। सबसे बड़े, आपकी बात तो बहुत अच्छी लगी, कितने स्टूडेंट है, बट स्टूडेंट के बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं था। 28 तारीख को पैसा और एक रात में कौन 250 क्वेश्चन रट सकता है? पेपर 2 में 100 क्वेश्चन और पेपर 3 में 250 क्वेश्चन कौन रट सकता है? जो सबसे ज़्यादा रट सकता है वहीं एक रात पहले सेटिंग होगी, तो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन ही नहीं रह गया। जो 10 साल से तैयारी करके आ रहे हैं, यही तैयारी कुछ फ़ायदा नहीं दिया, तो हम लोग क्यों तैयारी करें? सरकार की भी क्या मंशा है, ये भी सरकार क्लियर कर दे। सरकार सभी चुनावी मुद्दा स्टैंड कर रही है। ओनली पढ़िए, CGL लॉलीपॉप बना दिए, हॉट सीट जैसा बना दिया CGL। आज आनंद फानंद में JPSC 4 लाख स्टूडेंट को 1 महीना नहीं हुए नोटिफिकेशन से लेके, और 4 लाख स्टूडेंट को एग्जाम देने जा रही है। हम उसका समर्थन करते हैं, हम भी एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ सरकार को, जब उनकी मांगे, जब एक ही सरकार की 2 संस्था है, एक JPSC और JSSC, जब उनकी मांगे पूरी होती है, तो हमारी JSSC CGL की बातों को क्यों नहीं माना जाएगा, क्यों न करा जा रहा है? 2014 की मुद्दा है, 2015 से चली आ रही है 2024 तक, और ये लास्ट इलेक्शन पूर्ववर्ती सरकार ने भी इस तरह से कर दिया कि हम लोग सीट दे दिए, फॉर्म अप्लाई हुआ, और उसके बाद अगले सरकार में लेंगे। तो हम लोग सरकार की बात को मान गए कि ये सरकार लेने वाली नहीं है। हम लोग देख लिए, पूर्ववर्ती सरकार को उखाड़ के फेंक दिए। यदि हमारी बात को नहीं मान रही है सरकार, तो हम लोग हमारी बात को 17 तारीख तक डेडलाइन है, हम लोग 18 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। यदि हमारी मांग को नहीं पूरा करती है सरकार, एग्जाम डेट नहीं देती है JSSC मिलके, सरकार और JSSC मिलके, तो हम लोग सरकार को भी और हम ये भी बोलना चाह रहे हैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से, इसी सरकार में एग्जाम भी चाहिए विथ फेयर, और एग्जाम रिजल्ट भी चाहिए। लगता है कि एग्जाम होगा? सरकार से भरोसा है, तभी तो हम लोग कर रहे हैं आज। और यदि सरकार हमारे बात पे नहीं उतर पा रही है, तो जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे सरकार। स्टूडेंट यूनियन में इतना क्षमता है। पूर्ववर्ती सरकार, इस सरकार ने भी पूर्ववर्ती सरकार को देख लिया है कि क्या कर सकता है सरकार। तो सरकार से मेरी नम्र निवेदन है चंपैदा से कि जल्द से जल्द CGL मुद्दे पे बात करें, और 17 तारीख तक हम लोग का डेट को प्रकाशित करें। हम लोग को भूख हड़ताल पे हम लोग को बैठने के लिए मजबूर ना करे सरकार, कृपया। हम लोग एक पीड़ित शोषित छात्र हो गए हैं। घर से भी बताइए कि क्या कारण है कि झारखंड में कोई जो है ठीक ढंग से एग्जाम नहीं हो पाता? आपकी क्वेश्चन का मैं समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसलिए पीड़ित है कि सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है, सरकार की चुनावी मुद्दा क्लियर है, बट स्टूडेंट का क्या करना, चुनावी वादे पर स्टूडेंट के मुद्दे पे आती है, हम इतना करेंगे उतना करेंगे, लेकिन उसका 1% 0.001% नहीं काम कर पाती है, और फिर लास्ट पे 5वीं साल पे आ जाती है। सरकार के तो सबसे पहले शिक्षा नीति पे मुझे आरोप लगाना चाहिए। झारखंड की शिक्षा पॉलिसी एकदम ख़राब है, एकदम ख़राब है। आज झारखंड 24 साल हो गई, कोई झारखंड के स्थानीय नेता नियोजन नीति पे ब्रैकेटिंग नहीं लगा। कौन झारखंड का है? और आप देख लिए JEE और PGT में कितने मैं बाहरी का समर्थन करता हूं, बट ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडी का सिलेक्शन हो। झारखंड किस लिए बना? नहीं तो बिहार पे फिर विलय कर दिया जाए ना, क्या दिक्कत है? जब हमको फ़ायदा नहीं मिल रही है, तो बिहार सरकार पे फिर विलय कर दिया। झारखंड का रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है, झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या करे सरकार? तो झारखंड को क्लियर करना चाहिए क्या है, क्या नीति नहीं है, क्या 60-40 चल रहा है, क्या 40-60 चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहाँ का 60 हो रहा है, कहाँ का 40 हो रहा है। झारखंड का 10% का बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, बाहरी 9, क्योंकि झारखंड का स्टैंड क्लियर नहीं है। क्या मुझे कौन झारखंडी है, कौन बाहरी है, ये सरकार क्लियर ही नहीं कर पा रही है। ये सरकार की मजबूरी है ना। सरकार नहीं क्लियर पा रही है तो त्याग पत्र दे देना, हम सरकार चलाने में समर्थ है, कोई दूसरे बैठेगी। आप जो कह रहे हैं एग्जाम लेने की बात, तो कुछ दिनों बाद जो है देश में आचार संहिता लग जाएगा, तो लगता है कि चुनाव के समय जो है
आपका सीधे सरकार को ओनली पर चुनाव ही दिख रही है। हम लोग आज 10 साल से 10 साल से हम लोग के पीड़ित शोषित कुपोषित बच्चे बैठे हुए, उनका कुछ असर नहीं पड़ रहा है। इस सरकार को किसने बैठाया सत्ता पे? सरकार पहले जवाब दे, और किस वादे पे आई थी सरकार, ये पहले जवाब दे। 5 लाख जॉब देंगे 1 साल में, 5 जॉब दिया 1 साल में, 5 जॉब दे पाई है सरकार में? जवाब दे चंपाइदा और हेमंत सोरेन, जवाब दे। तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में नौकरी की बहार है। कहाँ बाहर है, दिखा देना, कहाँ बाहर है, दिखा देना। 4 नियुक्ति पत्र बांटते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ, बट ये मांग उनको दिखाई नहीं पड़ी हमारे सीएम सर को। हमारी मांग पे हमारा एक न्याय मांग है, हमारा कोई आंदोलन थोड़े बोल रहे हैं हम लोग, IAS IPS थोड़े बनाने के लिए बोल रहे हैं हम लोग सरकार को। हम लोग एक ग्रुप बी का नौकरी कर रहे हैं, गेजेटेड रैंक का भी नौकरी नहीं खोज रहे हैं। और हम लोग को यदि उतना पैसा रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? आज इस जगह पे आते हैं, हम लोग को खाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग 3 टाइम खा नहीं पा रहे हैं। और सरकार को हम लोग एग्जाम लिख के नौकरी लेंगे, लड़ेंगे। 6.5 लाख स्टूडेंट है, 2025 सीट। आप न्याय की एग्जाम कीजिए ना, आप पैसा से सीट को क्यों बेच रहे हैं? बेचने का अधिकार किसने दिया आपको? आप ये बताइए कि क्या कारण है कि कोई भी एग्जाम जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए? सरकार, आयोग और झारखंड के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, सब कुछ मिली भगत है झारखंड सरकार में। और जितने भी नेता हैं सब मिली भगत हैं, अपने आप में सीट बेच रहे हैं उन लोग, अपने रिलेशन को घुसा रहे, कौन किसका बेटी को घुसा रहे, कौन किसका बेटा को घुसा रहे, यही सब इसमें लोग चला हुआ है। मतलब गरीब का बच्चा गरीब ही रहे, बड़ा का बच्चा बड़ा हो जाए, यही सरकार की मोनोपोली है। कोई भी सरकार पे इतना MLA है ना 81 पे, एक भी अच्छा MLA नहीं, सब भ्रष्ट MLA है। ये बताइए कि 10 सालों से जो परीक्षा रद्द हो रहा है, कभी होता है, फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आप स्टूडेंट हैं, कितना दुख महसूस होता है और क्या कुछ बताएं? क्या दुख नहीं महसूस होगा सर? आज 10 साल से एक ही तैयारी कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम झारखंड में बता देना जो बिना पैसा से हो रही है। झारखंड सरकार, मेरी बात गलत लग सकती है झारखंड सरकार, लेकिन झारखंड सरकार के CM भी जान रहे हैं गलत बच्चों के साथ गलत हो रहा है। और बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो गलत ना होने दे। मैं झारखंड गवर्नमेंट को चेतावनी नहीं, मैं आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ चंपाइदा से, मेरी ये दिल से आवाज़ निकल रही है, मेरी दर्द पीड़ा समस्त CGL छात्र की पीड़ा को समझे। आज हम लोग भूख हड़ताल पे इसलिए बैठने के लिए तैयार हो गए। और आगे का प्लान यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, JSSC CGL री एग्जाम हुई, फेयर एग्जाम की डेट 17 तारीख से पहले, 17 मार्च से पहले, यदि 17 मार्च तक भी डेडलाइन है, यदि डेट नहीं देती है तो 18 तारीख को हम लोग बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले शांतिपूर्ण तरीके से। सत्यनारायण शुक्ला, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ और मैं छात्रों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहता हूँ। अब जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, 10 साल से एक एग्जाम नहीं हो पाया, क्या कहेंगे बताइए? हम तो, हमारा जो छोटा भाई जो बोला, जितनी बात बोला हर बात में सत्यता है। इस राज्य के युवाओं का ठगने का काम आयोग करती है, सरकार करती है, उस प्रकार जिस प्रकार लगती है कि मतलब कोई किसी का समाज में मजाक नहीं उड़ाता है ना, उसी प्रकार ये कार्य करती है। इस राज्य के जो मुख्यमंत्री बने, पूर्व मुख्यमंत्री चाहे वर्तमान में मुख्यमंत्री, ये सभी लोग छात्रों को कह के तो आए थे कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ते देंगे ना, हर 6 महीना पे JPSC कराएंगे। तो हमें लगता है कि इनकी जो मानसिकता है, जो बोलते हैं ना कि एक ही परिवार के सभी सदस्य का नियुक्ति होता है, जैसे हमारे गुरुजी राज्यसभा जो अंतिम सांस लोगों के अंतिम, मतलब कहने का मतलब है कि जिनका कोई जनाधार नहीं है, अब उनको विश्राम करना चाहिए, उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया, उनके परिवार के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके पुतों को बनाया गया आपका विधायक ना। अब तो अपने छोटे भाई अभी पहले विधायक थे, बन गए मंत्री। अब मतलब अब उनकी जो कल्पना सोरेन है, अब उनको भी राजनीतिक में लाया जा रहा है। हाँ, यहाँ पर वाकई में डेवलपमेंट हो रहा है राजनेता लोग का, जो 70 लाख 80 लाख के गाड़ी से चलते हैं, BMW कार से, और अपने मित्र मंडल को, जो अपने सहपाठी हैं, उनके लिए 50-50 फॉर्चूनर 50 लाख का फॉर्चूनर कार देते हैं। उसके बाद देखिए 55 करोड़ का वहाँ बिल्डिंग जो बन रहा है आलीशान मंत्री जी को रहने के लिए। पहले के लोग जो क्या थे, साधु संत जो भी रहते थे, चाहे जो भी रहते थे, लोग झोपड़ी में रह के सेवा करते थे। लेकिन आजकल जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, वैसा मुख्यमंत्री। क्या लगता है कि जो देश में लोकतंत्र है वो अब राजतंत्र में परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिखने को तो मिल रहा है। हमारा राज्य तो हो रहा है, मैं इसको मानता हूँ, हमारा राज्य हो रहा है। स्टूडेंट की क्या स्थिति है वर्तमान में? स्टूडेंट की स्थिति यही है कि कितने लोग आत्महत्या के करीब हैं, और हम, एक तो हमारा चतरा का छोटा भाई भी है जो ऑलरेडी आत्महत्या कर चुका है। अब कैसे बोले, कैसे बयां करे? कहीं ना कहीं छात्र जो है हतोत्साहित है, नर्वस है। और CGL एक ऐसा नौकरी है जो हर व्यक्ति चाहता है, जो ग्रेजुएट लेवल एक सामान्य
जो ग्रेजुएट लेवल रहता है वो मेहनत करके कंपटीशन को फील करके अपना स्टडी करके वो नौकरी ले सकता है। और यहाँ के बच्चे में है क्षमता, यहाँ में काबिलियत है, लेकिन सरकार की मंशा दिखनी चाहिए। सरकार की मंशा ये दिखनी चाहिए कि यहाँ जो हमारा आदिवासी मूलवासी राज्य है, जो गरीब राज्य है ना, भला ही खनिज संपदा से एकदम लूट के, देखिए खनिज संपदा तो है तो सरकारों के लिए तो उसको तो लूट के बेचने का काम करना है। और जो नौकरी भी है उसको तो भाई भैया छोड़ दो, नौकरियां भी तो छोड़ दो। तो उन लोग तो खनिज संपदा, जगह ज़मीन जैसे बेच के तुम लोग मस्ती करिए रहे हो, लेकिन जो छात्रों के लिए जो जीवन में एक है, एक नौकरी करने के लिए, जो हमारे राज्य में कर्मचारी बन के सेवा देने के लिए, उसको भी तो बकस दो। यहाँ तक नौकरी तक भी नहीं छोड़ रहे हैं। खनिज संपदा तो मान ली 50% बेचिए दिया है वर्तमान की सरकार या पूर्व की सरकार, लेकिन ये जो सरकार है अब नौकरी भी बेचना शुरू कर दिया है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो। मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी, ये बताइए कि जेएसएससी सीजीएल के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर, जेएसएससी सीजीएल के लिए आंदोलन करना हम लोग का कोई ख़ास रीज़न है, क्योंकि अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जनरल हर तरह के स्टूडेंट उसमें बैठ सके, एग्ज़ाम दे सके। एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम सीजीएल है जिसमें इसी वजह से भीड़ भी है 6.5 लाख। उसी के वजह से हम लोग मतलब कोई एडिशनल डिग्री है ना, डिप्लोमा वगैरह नहीं है, बीएड वगैरह नहीं। हम लोग गरीब हैं, कहाँ से बीएड करेंगे, कहाँ से डिप्लोमा करेंगे। हम लोग सिंपल ग्रेजुएट हैं, इसलिए हम लोग इसकी मांग को लेकर हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, ताकि एग्ज़ाम करा दें, हम लोग को एक मौका मिल जाए। हम लोग अपना होना ना होना अलग बात। तैयारी कर रहे हैं सर बहुत दिन से, 10 साल हो गया। 2014 के दौरान जो झारखंड में अन्य एग्जाम हुए उसमें आप भाग लिए? कहाँ कोई एग्ज़ाम हुआ सर, कहाँ कोई एग्ज़ाम हुआ। जेपीएससी हो रहा है, जेपीएससी हो रहा है, जेपीएससी में देख रहे हैं ना, अभी हुआ ना एग्ज़ाम के, अभी से सेटिंग वेटिंग का हल्ला होना शुरू हो गया। अच्छा, कैसे हम लोग कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें। कौन बोला कि हल्ला, मतलब जैसे न्यूज़ में चल रहा है, हम लोग कहाँ, हम लोग जो भी सुन रहे हैं न्यूज़ से देख रहे हैं। अभी से ही देख रहा है, कोई रिसोर्ट में क्वेश्चन पढ़ रहा है, कोई यहाँ पढ़ रहा है, सब आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को मिल रहा है सूचना। क्या करें। झारखंड में एग्जाम जो है सत्यता के साथ कराना मुश्किल हो गया। देखिए, ये तो सरकार इतना क्रिटिकल इसको कर दी, इतना क्रिटिकल थी नहीं बट कर दी है। एक्चुअली 5 साल से अगर कोई बहाली नहीं लेगा तो हर साल स्टूडेंट पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो रहा है, तो भीड़ कहाँ जाएगा। अगर हर साल कुछ ना कुछ बहाली देता तो आज इतना भीड़ नहीं रहता। ठीक है, और कोई अपना ऑप्शन देखता, बट किसी को मौका ही नहीं मिला एग्ज़ाम देने का, क्या करे, मजबूर है सब स्टूडेंट। आज ये बताइए कि 10 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, कई बार एग्जाम हुआ, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, क्या कहेंगे बताइए। इसमें सारा जो गलती है सब सरकार का है। सरकार पहले कोयला, बालू, ईटा सब बेचते बेचते अब लास्ट में छात्रों का ज़िंदगी बेचना शुरू कर दिया, झारखंडी छात्रों का। अभी तक सरकार, जैसे कि इससे पहले था भाजपा सरकार थी, रघुवर दास ने इस एग्ज़ाम को रद्द किया, लिया भी और रद्द भी किया। ठीक है, रद्द कर दिए। आप 20 बार तो सिर्फ फॉर्म भरवाएँ, और अब एग्ज़ाम अगर होबो किया किसी प्रकार भी हेमंत सोरेन काल में, तो वो पेपर लीक के मामला से रद्द हो गया। ये पूरा देश, राज्य जान रहा है, देश जान रहा है, राष्ट्रीय न्यूज़ बन गया ये वाला। फिर भी इसमें अभी तक कहीं कुछ उस प्रकार का कोई पकड़ाया नहीं गया है। सिर्फ जो जेएसएससी अध्यक्ष हैं नीरज सिन्हा, वो इस्तीफा दिए, किस कारण से दिए पता नहीं चला, दे दिए सिर्फ, उससे लगा कि हम बच गए। इसमें सभी लोग मिलाप है, सबको मिला हुआ है। और सरकार, और फिलहाल ये जो हम लोग धरना बैठे हुए हैं, आप अभी एक सवाल किए थे कि 10 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तैयारी कर रहे हैं, इसमें बताइए कौन सा एग्ज़ाम फेयर हुआ। ये बताइए कि झारखंड में नहीं, वही हमने हो गए झारखंड के, क्या लगता है कि छात्र को पढ़ना, नौकरी लेना कितना मुश्किल है। देखिए, यहाँ पर छात्रों का जो अभी जो स्थिति है वो सांप और छुछुंदर वाला हाल है, निगले के उगले, पता नहीं चल रहा है कि पढ़ाई करे कि पढ़ाई छोड़ करके बिजनेस करे। सब जिया धक 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 करता है लोगों का। यही हाल अभी यहाँ के झारखंड के छात्रों का, क्योंकि यहाँ सरकार अभी तक एक अपना नियोजन नीति नहीं बना पाई है। अगर वो एक नियोजन नीति बनाती तो हर साल तो बनाया गया है, 60-40 बनाया नहीं गया है, वो एक नारा दिया गया है 60-40। ठीक है, अब 60-40 क्या है पता भी नहीं चल रहा है। स्थानीय नीति सरकार बोल के आई थी कि हम स्थानीय नीति लागू करेंगे झारखंड में और नियोजन नीति बनाएंगे, लेकिन अभी तक बना नहीं है। आप बोले कि आपका सवाल था कि 10 साल से लोग तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम बीच में हुआ तो आप क्यों नहीं दिए। एग्ज़ाम हुआ 2 बार जेपीएससी का, 6ठा जेपीएससी भी चढ़ गया बलि भ्रष्टाचार का, और 7वां जेपीएससी भी चला गया बलि। ये 2 एग्ज़ाम हुआ, दोनों चला गया इसमें, और सब आप लोग भाई भतीजा बात कर दिया उसमें। साली, साला, मौसा, ससुर सबको भरने में सरकार पार करा दिया 2 जेपीएससी को, और जो होनहार छात्र से उसका नहीं हुआ। इसका केस भी लगा हाई कोर्ट में, केस हम भी लड़े 6ठा जेपीएससी का,
हमारा ही केस आज भी पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसलिए लड़े थे कि उसमें और सारा चीज़ दिख गया साफ साफ कि ऐसा सब हुआ है इसमें गड़बड़ी, लेकिन उसमें कोई भी उसमें कुछ नहीं किया और सब ज्वाइनिंग करके सब अपना अपना कर दिया। और कुछ नहीं, बस अपना लिए कि हम अपना को वहाँ भर्ती कर दे, उसके लिए कैसे नंबर को कटअप कम कर दे, कैसे बेसी कर दे, किसको हटा दे, अपना परिवार को करने के लिए। अगर फेयर एग्जाम होता ना तो हम भी आज यहाँ पर नहीं होते, हम भी एक अच्छा पोस्ट पे होते और नौकरी कर रहे होते। और हमें से कई छात्र ऐसे हैं जिसका उम्र पार हो गया है। इसी प्रकार आज 9 साल के बाद सीजीएल एग्ज़ाम हुआ, देखिए उसका भी पेपर लीक हो गया। तो आप बोले कि 10 साल से एक छात्र क्या कर रहा है, यही छात्र कर रहा है कि पढ़ेगा कि नौकरी करेगा कि ब्याह करेगा कि शादी करेगा, पता ही नहीं चल रहा है।